अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 12th केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इससे पहले मॉर्निंग में मैंने आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड करे थे। तो अब हम यहाँ पे आपके साथ केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर लाएँ और कल आपको बायोलॉजी का मिलेगा। देन उसके बाद आपको बाकी सब्जेक्ट्स का मिलेगा। आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स सभी स्ट्रीम्स के गेस्ट पेपर्स आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में मैंने जो गेस्ट पेपर आपके साथ डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन सभी पिछले 4 सालों में बोर्ड वालों ने पूछे, वही आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे और आप सभी क्वेश्चंस को एक एक करके नोट डाउन करते रहेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 12 केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के बारे में। तो इसमें आप एक एक करके क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। पहले आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखो, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन में आपको और पार्ट होगा। तो इन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे है, व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस वाले यूनिट से ये क्वेश्चन लिया गया है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देन उसके बाद इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द रीजन फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिविएशन। ठीक, पूरा रीजन भी आपको लिखना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस को मिला के पूछा जाता है। और अगर इनके शॉर्ट में पूछा गया तो आपको यहाँ पे सिंपली इतना पूछा जाएगा, व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, शो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ये पिछले पेपर्स में बोर्ड वालों ने पूछा है, और अगर इनके शॉर्ट में पूछा गया तो आपको सिंपली पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, हाउ इज गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेड। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग गैल्वेनिक सेल की इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, What is meant by corrosion? Name the important factors affecting the corrosion. Explain electrochemical theory of rusting. ठीक, देखो केमिकल जो corrosion and rusting है, इन दो में से एक पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। या तो corrosion पे आ जाएगा या तो आपका rusting पे आ जाएगा। तो दोनों पढ़ के जाना। अगर लॉन्ग में पूछा गया तो दोनों पूछे जा सकते हैं, और अगर शॉर्ट में पूछा गया या तो आपको corrosion का पूछा जाएगा या तो आपको rusting का पूछा जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। 3 मेथड आपको अल्डिहाइड की प्रिपरेशन के आने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, हाउ इज द एसीटोन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड कैल्शियम एसीटेट। ठीक, ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एसीटोन की जो अब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, और उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड कैल्शियम एसीटोन। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कन्वर्ट करना होगा बेंजोइक एसिड को, किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में। और उसके साथ आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजोइक एसिड इंटू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इनटू मिथाइल बेंजोएट। ठीक, देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, या हाउ विल यू कन्वर्ट। उसके बाद ए पार्ट होगा बेंजोइक एसिड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, दूसरा पार्ट होगा बेंजाइल एसिड इनटू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तीसरा पार्ट होगा बेंजोइक एसिड इनटू मिथाइल बेंजोएट। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8, गिव इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट यूजेस आपको पता होने चाहिए, और प्रिपरेशन वगैरह भी आप पढ़ के जाना, क्योंकि जीओसी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट रहता है तो जीओसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर आपने 2024 का पेपर देखा होगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। और अगर आप 2025 का पेपर देखोगे, उसमें बाकी सेक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पैटर्न चेंज होता रहता है। तो इसलिए आप लोग जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी प्रिपेयर करके जाना, अच्छी तरह से करके जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, स्टेट एंड एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये रिपीट यहाँ पे हुआ है, इस चीज़ को आप यहाँ पे करेक्ट करिएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट इज वेंट
ऑफ फैक्टर क्या है, और उसके बाद यहाँ पे हाउ इज इट रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन, ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, एसोसिएशन डिसोसिएशन पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और उसके बाद अगर लॉन्ग में पूछा गया तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF ऑफ SL डायोड, ठीक, SL, ठीक, उसके बाद डिस्कस यहाँ पे करने को बोला जाएगा नर्नेस्टर इक्वेशन फॉर द सेल पोटेंशियल, ठीक, तो ये आपका अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्कस द नर्नेस्टर इक्वेशन, तो नर्नेस्टर इक्वेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद सोडियम सल्फेट, उसके बाद यहाँ पे हाइड्राजीन, ठीक, हाइड्रोक्साइल अमीन एंड हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद, पार्ट नंबर 1 आपका होगा सोडियम बाइसल्फेट, पार्ट नंबर 2 होगा हाइड्राजाइन, पार्ट नंबर 3 होगा हाइड्रोक्सिल अमीन, पार्ट नंबर 4 होगा हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक, तो इस तरह से पार्ट्स में यहाँ पे होगा और आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखनी होगी, एक्सप्लेन करके लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हाउ दे रिएक्ट विद फॉलोइंग, ठीक, तो जैसे आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कोई भी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको बोला जाएगा कि कोई भी 2 आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लो, और उसके साथ साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पूछा जाएगा कि हाउ दे रिएक्ट विद द फॉलोइंग, और कोई भी 4-5 पार्ट्स आपको लिखे गए होंगे, जो भी कोई भी 3-4 कंपाउंड्स लिखे गए होंगे, और आपने उनके साथ रिएक्शन यहाँ पे उनकी करनी और कैसे वो रिएक्ट होंगे उनके साथ वो लिखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा नहीं है, आपको कोई सा भी पूछा जाएगा तो इसलिए आप सबको पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिफाइन द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर, इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। डिफाइन द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा डिफाइन द फॉलोइंग, पार्ट नंबर A आपका होगा मोलरिटी, पार्ट नंबर B आपका होगा मोलरिटी, पार्ट नंबर C आपका होगा मोल फ्रैक्शन, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट आर इंटरहैलोजन कंपाउंडर्स, ठीक, ये कंपाउंडर्स है, कंपाउंडर्स नहीं है, ये कंपाउंड्स है। इंटरहैलोजन कंपाउंडर्स कैसे होते हैं, हाउ दे आर क्लासिफाइड गिवन, हाउ दे आर क्लासिफाइड, ठीक, तो उनको कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसके साथ नहीं, ये क्वेश्चन अलग है, गिव द स्ट्रक्चर एंड मेंशन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, IF7 BRF3 BRF5, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तीनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि जब मैंने 12th का एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, उस टाइम भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसलिए आप यहाँ पे इसको पढ़ के जाना और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे ये भी पढ़ के जाना, ये भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड, यहाँ पे कोई भी 3-4 रिएक्शंस आपको दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसी तरह से 2 से 3 रिएक्शंस आपको दिए जाएंगे, आपने बोला जाएगा कि इनको डिस्क्राइब करो और वो आप यहाँ पे करके आ जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको मैं बोलूंगा वो अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इन ही टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और इनमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ से आपके ज़्यादा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, उनके मार्क्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनमें आर पार्ट होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, भले मार्क्स कम है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे गेस्ट पेपर में भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन एक एक पढ़ के जाओ। डिफाइन द रेट लॉ विद एग्जाम्पल, ठीक, विद एग्जाम्पल वी विल स्टॉप, ये कुछ टाइपिंग एरर यहाँ पे हुआ। ये डिफाइन रेट लॉ विद एन एग्जाम्पल, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल, कैटायनिक कम्प्लेक्स एंड एनायनिक कम्प्लेक्स, ठीक, ये आपको बोला जाएगा शॉर्ट में लिखो कि कैटायनिक कम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक कम्प्लेक्स क्या है, और उनके एक एक दो एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने बोला जाएगा। उसके बाद ड्यू टू यूज ये यहाँ पे राइट यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन, ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुए। यूजेस डिस्कस यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब कैनाजोर्स रिएक्शन, ठीक, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे वाई मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेवल थोड़ा डिफरेंट रहा तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाउ इज एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्लोरोबेंजीन से हम एनिलीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। व्हाट आर साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच इन केस, ठीक, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स आपको एक्सप्लेन करके लिखना है 3-3, 4-4, 5-5 लाइंस में, और इनकी एक एक दो एग्जांपल्स भी आपको लिखनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंपेयर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन्स, कोई भी 3-4 आयन्स दिए हुए होंगे, विद द हेल्प ऑफ वीबीटी
की थ्योरी, आपको उनको कंपेयर करना उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से लिखना है। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। उसके बाद उनको डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनोइड्स विद द स्पेशल रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक। यहाँ पे आपको कंपेयर करनी है केमिस्ट्री किसकी, एक्टिनोइड्स की और लैंथेनोइड्स की। यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस आपको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनकी आपको कंपेयर करनी है और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी आपको कंपेयर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन विद एग्जांपल, ठीक। म्यूटा रोटेशन क्या है और साथ में एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट हैपेंस टू प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन दे आर डिहाइड्रोजनेटेड, when is हाँ सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन दे आर डिहाइड्रोजनेटेड, जब हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स को डिहाइड्रोजनेट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है वो लिखना पड़ेगा आपको। What are proteins? How they are classified on the basis of molecular structure? प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स और इनकी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक शायद मुझे हुई है, इसको कट कर लो यहाँ पे। व्हाट आर लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, हाउ इट इज काज्ड, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है और ये कैसे होता है। व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स और व्हाई दे कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एन एग्जांपल, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म एंड बाइडेंटेट लिगेंड्स। तीनों टर्म्स हैं, शॉर्ट हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इनसे बन सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इन क्वेश्चन से बन सकता है, इन टर्म्स से बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल नाइट्राइट, इथीन, इथाइलिन, और यहाँ पे 2-3 कंपाउंड्स होंगे वो आपको लिखने पड़ेंगे। हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइकेट अल्डिहाइड फिनाइल एसीटेट, किसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे 2 पार्ट्स में, जैसे यहाँ पे सैलिसाइकेट अल्डिहाइड एंड फिनाइल एसीटेट, ये 2 कंपाउंड्स होंगे, इनमें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। डिस्क्राइब द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जैसे मैंने ऊपर बोला प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर डायज़ोनियम साल्ट, ठीक, डायज़ोनियम साल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे टाइम दिया हुआ होगा, इंपॉर्टेंट है। हाउ इज पोटेशियम परमैग्नेटेट K2MnO4 prepared from the pyrolytic ore, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Give the reaction of complex forming tendency of transition metabols, most important है। How is double salt distinguished from complex compounds, most important है। explain ये यहाँ पे उसके साथ है। explain with suitable example of each in the following, linkage, isomerism and ionization isomerism पे ये क्वेश्चन आपका है, इसमें isomerism की टाइप्स आपको पढ़ना और एग्जाम्पल के साथ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाउ इज ब्रोमोइथेन कन्वर्टेड इनटू इथाइल एंड इथेन, इथेनॉल एंड इथेन में हम कैसे ब्रोमोइथेन को कन्वर्ट करेंगे। डीडीटी पे क्वेश्चन आ जाएगा, उनके प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट इन सॉलिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ड्रा एंड नीट एंड वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ ड्राई सेल, इट इज रियली ड्राई, गिव रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एनोड एंड कैथोड। ड्राई सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राइटली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डिफाइन गोल्ड नंबर क्या होता है और हाउ इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द कोलॉइड, ठीक। गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑन द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर एसिडिक strength of oxo acid is of halogens, important है, is of halogens decrease while increasing the atomic number of elements, ठीक, यहाँ तक important है। lengthenite contraction repeat यहाँ पे हो रहा है। what happens when phenol is heated with excess of concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid and phenol reactors with bromide in aqueous medium, important है। following reactions आपको बोली जाएंगी, जैसे diazotization reaction है, ऐसे 1-2 reactions आपको बोली जाएंगी, उनको explain करके लिखना है और साथ में example के साथ लिखना है। उसके बाद एनिलीन कैसे प्रिपेयर करेंगे हम नाइट्रोबेंजीन से, इंपॉर्टेंट है, और उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। स्टेट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये रिपीट क्वेश्चन है। प्रोटीन की टाइप्स और प्रोटीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। वो विटामिन इंपॉर्टेंट है और विटामिन की टाइप्स इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे विटामिन के यूजेस पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। पॉलीमरेसेस क्या होते हैं और उनको क्लासीफाई हम कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स पे आपका क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट, और इनकी 1-2 एंटीबायोटिक्स का नाम, जैसे पेनिसिलिन है, स्पेलोस्पोरिन है, 2-3 एंटीबायोटिक्स जैसे एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, हजारों एंटीबायोटिक्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो 1-2 आप याद करके जाना। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं उनकी यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखनी है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एनोड एंड कैथोड ऑफ ए ड्राई सेल, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट में डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, गिव इट्स एसआई यूनिट। रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ब्रोमेन मोमेंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जाएगा। अमाउंट ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग रिपीट यहाँ पे हुआ है। हेलो एरिनस क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई वाइटामिन, जैसे मैंने ऊपर बोला वाइटामिन, फेट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई करके जाना है, एग्जांपल्स के साथ आप याद करके
जाना, ठीक। हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथेन एंड इथाइल ब्रोमाइड, ठीक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यहाँ पे है, और 2-3 क्वेश्चन और भी यहाँ पे आपके हैं, आप इनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब मैं आपको दे दूंगा ये पेपर स्क्रीनशॉट लेने के लिए, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहले आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अप टू क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन नंबर 4 से 5 से यहाँ पे अप टू क्वेश्चन नंबर 11 वीडियो को पास करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और 13 से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 तक स्क्रीनशॉट ले लो। शॉर्ट में आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 तक ले लो, देन 12 से लेके 17 क्वेश्चन नंबर तक ले लो, देन 17 से लेके 24 क्वेश्चन नंबर तक ले लो, पास करके ले लो, और उसके बाद यहाँ पे 28 से लेके 34 तक, देन यहाँ पे 35 से लेके 42 तक, देन उसके बाद यहाँ पे 44 से लेके 53 तक, देन 54 से लेके 61 तक, ठीक। होप आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, हमारी वेबसाइट विजिट कर लो, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते।